मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हराना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मस्त वाली ठंडी वाली सर्दियां जोरों से आ चुकी हैं और सभी जगह आ चुकी हैं। अब यहाँ नहीं, सभी जगह अच्छा वाला ठंडा हो रहा है क्योंकि भाई दिसंबर शुरू हो चुका है फाइनली, है ना। नया साल आने को है और पुराना साल अब जाने को है दोस्तों। तो इस पुराने साल के आखिरी, मतलब पुराना नहीं, अभी पुराना नहीं हुआ है, अभी तो ये प्रेजेंट का चल रहा है। तो इस जाते हुए साल में, दिसंबर के महीने में अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा बनाएं और स्वस्थ रहें। आप मेरा होलिया देख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे ठंडी वैसे ही बहुत लगती है, बहुत 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 लगती है। तो सुबह का टाइम है, मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं और मैं 5:30 बजे की उठी हुई हूँ दोस्तों। ने उठ तो 5 बजे गई थी, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उठते ही आदमी बेड नहीं छोड़ता है। थोड़ा सा ऊ ए ई वाला सीन होता है सुबह सुबह। कोई भी हो, मैं हूँ या आप हूँ, कोई भी हो, एकदम से आंख जब खुलती है सुबह तो कोई भी एकदम से बेड से नहीं उतरता है। थोड़ा सा अपना एक एक ऑरा होता है ना, एक माहौल बनाना पड़ता है कि हाँ भाई सुबह हो गई है, अब उठना है ना। आवाज़ मेरी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी बैठी हुई है दोस्तों। और आज है फ्राइडे आज है फ्राइडे, 5 तारीख है, 5 दिसंबर है दोस्तों। और जैकी बेडरूम से उठ के यहाँ आ गए हैं, क्योंकि सचिन, ये जब मैं उठ के आ जाती हूँ बेडरूम से तो फिर ये मेरे पीछे पीछे रहता है। इसको सुबह छत पे वॉक करा लाई हूँ। ये आप देखिए भाई, उठा मत देना, बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है, छोने दो, सोने दो बाबा। दोस्तों इनको हुडी वगैरह सब पहना के, कैप वगैरह सब लगा के रात में सुलाती हूँ इनको, क्योंकि भाई ये रात में बहुत 10-12 बार उठता है। इसको पता नहीं क्या बेचैनी रहती है। दिन में तो ये ठीक रहता है, पर रात में जैसी 11-12 बजेंगे और हमारे सोने का टाइम होगा तो ये 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे बाद उठ के जो है मुझे देखता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आएगा मेरे बेड के पास अपने बेड से उठ के और बार बार देखेगा उठ उठ के, और फिर ऐसे उठ करके कुकर की सीटी बज रही है दोस्तों। आलू उबलने रखे हैं। आज है पूर्णमासी, 5 दिसंबर, और इस साल की आखिरी पूर्णमासी है दोस्तों। जाते हुए साल की, नए साल में फिर नई पूर्णमासी सेलिब्रेट करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, सूखे आलू, कचौड़ी आलू की, प्लस खीर, है ना। तो आज का मेन्यू सुबह का ये है, सुबह का या लंच का कह लीजिए। आज पूड़ी सब्जी खीर, प्रॉपर ये वाला खाना बनेगा, पूड़ी वाला, है ना। आवाज़ बहुत बैठ रही है दोस्तों, मैंने गर्म पानी से गरारे भी किए और मेरे को ठंडा बहुत बैठता है, ये उसका असर है दोस्तों। आज बहुत दिन हो गए थे, सोचा व्लॉगिंग शुरू कर दूं दोस्तों। आज व्लॉग बनाती हूँ अपना बैठे बैठे। हालांकि मैंने अपनी चाय बनाई थी, है ना। सचिन जी जिम जा चुके हैं और आज फ्राइडे है, सर भी धोना है, लेकिन सर धोने की हिम्मत नहीं हो रही है। वेनसडे को सर धोया था मैंने, तो देखती हूँ, है ना। क्योंकि वैसे भी देखो, मैं सर धो भी लूँ ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पूरा दिन टोपा लगा रहता है भाई। मेरा टोपे के बिना गुजारा नहीं होता, दिन हो रात हो। हाँ, धूप में ज़रूर जब मैं बैठती हूँ छत पे तो उतनी देर के लिए मेरा टोपा या हुडी वाली जो कैप होती है वो निकली रहती है, क्योंकि अच्छी धूप हो रही है इस समय। फिलहाल तो अच्छी धूप हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। हालांकि कल जो थी बहुत अच्छी ठंडी वाली हवाएं चल रही थी, तो छत पे भी बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी धूप अच्छी है अभी, है ना। तो बैठ के, मतलब छत पे जाते हो तो हाथ पैर खुलते हैं धूप में। आप दोस्तों, आप कितने ही कमरे में अपने नीचे रूम में रूम ब्लोअर लगा लो, अंगीठी लगा लो, या कुछ भी गर्मी वाली कुछ भी चीज़ें रख लो, लेकिन भाई सर्दियों में जो धूप का मज़ा होता है ना, वो कोई और उसका अल्टरनेट है ही नहीं। तो जब आप धूप में बैठते हो ना, हाथ पैर खुलते हैं, मौसम अच्छा लगता है और कुछ करने का मन करता है ना। तो वो वाला सीन है दोस्तों। तो मेरा तो ये है, जैसी मेरा नीचे का काम, मतलब क्योंकि नीचे हमारा जो ये बना हुआ है पूरा घर इस तरीके से बना हुआ है कि सुबह के टाइम थोड़ा 9-10 बजे करीब धूप आती है बाहर की साइड, बाहर पोर्च में, लेकिन सुबह का टाइम काम का होता है तो उतने में बैठ नहीं मिलता। आप नीचे जब जब काम वाम निपटा के मतलब आराम करने का टाइम होता है 11-12 बजे, तो नीचे धूप नहीं आती, तो मैं आराम से नीचे अपना काम वाम जब सब हो जाता है। और एक गुड न्यूज़ आपको दे दूं दोस्तों, बहुत टाइम से मुझे हाउस हेल्पर नहीं मिल रही थी। अब फाइनली जो मेरी पुरानी वाली हाउस हेल्पर है वो वापस आ गई है। उसको काम की ज़रूरत थी, मुझे मेड की ज़रूरत थी। तो टाइमिंग हमारे जो पहले मैच नहीं हो रहे थे, वो उसको 12-1 बज जाता था,
तो लेकिन उस समय टाइम की वजह से उसके साथ मेरी प्रॉब्लम हुई थी, जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो वो वापस आ गई है और उसने अपना अपना जो है काम संभाल लिया है। अब वो आ जाती है दोस्तों 9 बजे करीब, क्योंकि सचिन जी भी अब जो है जल्दी जाते हैं ऑफिस। 8:30 से 5 मिनट पहले वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो 9 साढ़े 9 तक मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है दोस्तों। तो अभी 2 दिन ही हुआ उसको ज्वाइन करे हुए। तो फिलहाल ये है कि सर्दियों में मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर का सीन रहता है, थोड़ा सा हाई बीपी हो जाता है ठंडे में। ठंड से बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो ये है, हालांकि बाहर में अपना एक है मेरा शौक कि मैं अपना बाहर उठ के मेन गेट पे धुलाई वुलाई करती हूँ, स्ट्रीट डॉग को खाना देती हूँ। पूजा वाले कमरे की मैं अपना जो है खुद ही सफाई करती हूँ, तो वो मैं कर चुकी हूँ। ये आप मेरे पूजा वाले कमरे की देख रहे होंगे, लाइट जल रही है। और ये अभी बेडिंग वगैरह सब ऐसी रखी है। और किचन में जो है आलू हो रहे हैं, उबलने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे भाई 8:30 तक टिफ़िन भी तैयार करना है और सचिन जी का नाश्ता भी देना है। बोलिए, आप मेरा सुबह को देख रहे हो, लाइट डिम कर रखी है, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह डिम लाइट हो, हाथ में चाय हो, जीने को और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। बस चाय पी लूँ, गीज़र ऑन कर दिया है, पानी गर्म हो रहा है मेरा, है ना, नहाने के लिए। और बस चाय पी के आलू उबल जाएं और मैं नहाने जाती हूँ, नहा के पूजा करूँगी। आज पूर्णमासी भी है। और फिर जो है बैक टू पमेलियन, पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी गरम गरम, है ना। और सचिन जी को पूड़ी कचौड़ी का शौक नहीं है, लेकिन मुझे शौक है भाई, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है कि बिल्कुल खाना ही नहीं है। जब बनाती हूँ तो वो खा भी लेते हैं। और आज तो कह भी रहे थे कि चल पूड़ी बना ले, कचौड़ी बना ले। तो फिर मैं पूड़ी कचौड़ी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, है ना। 2 सीटी और हैं, आलू मेरे हो जाएंगे। बस दोस्तों, सुबह का दिनचर्या यही शुरू हो चुकी है, अच्छी वाइब्स के साथ सुबह शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर की सुबह, शुक्रवार का दिन। और दोस्तों कल 4 दिसंबर थी दोस्तों। मेरा जो मैके में मेरा डॉग था, मैके और ससुराल क्या दोस्तों, जो मेरा पेट था, बहुत ही प्यारा सा लेब्रा डॉग था हमारे पास, ब्लैक कलर का। कल पिछले साल वो जो था स्वर्गवास हो गया, उसकी डेथ हो गई थी पिछले साल 4 दिसंबर को ही। तो उसको गए हुए पूरा 1 साल हो गया। और उसको मैंने कल इतना याद करा, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी दोस्तों, और जुड़ी हुई हैं। मतलब डॉग्स भी ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जो लोग पालते हैं उनको पता है कि बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाते हैं, वो आपकी अपनी फैमिली ही हो जाते हैं। अब ये मेरा जैकी है, लोगों के लिए होगा भाई कुत्ता, मेरे लिए और सचिन के लिए, और जो मेरे अपने लिए हैं उनके लिए हमारा बच्चा है ये। ऐसी वो डॉन जो मेरा मतलब चला गया दुनिया से, वो मेरे मम्मी पापा, हमारे लिए, हम बहन भाई के लिए हमारा बच्चा ही था, हमारा फैमिली मेम्बर था। तो उसको गए हुए कल 1 साल हो गया, बहुत याद किया उसको। बस भगवान उसको कहीं अच्छा जन्म दे चुका होगा, अगली योनि में पहुंच चुका होगा। और बहुत प्यारा सा डॉग था दोस्तों, बहुत नॉटी सा, और बहुत अच्छा, बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, बात मानने वाला, प्यार करने वाला डॉग था वो। तो बस यही है दोस्तों। चलिए, जो चीज़ जा चुकी है अब बस उसकी यादें ही हैं, है ना। चलिए दोस्तों, आप गीज़र में मेरा पानी गर्म हो चुका होगा, 20 मिनट हो चुके हैं और आलू भी उबल गए हैं। अब मैं जाती हूँ नहाने और फिर अपना दिन की शुरुआत करती हूँ, और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, है ना। 8 बज रहे हैं, नहा धो के पूजा हो चुकी है और हाउसमेड अब थोड़ी देर में आने वाली होगी। जल्दी से जल्दी, फटाफट जल्दी हाथ चला रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि टारगेट पूरा करना होता है, खाना बनाना है जल्दी से, समय पर, क्योंकि सचिन जी 8:30 पे ऑफिस निकल जाएंगे। तो आप ये देखो, ये बना ली मैंने खीर, ये पूड़ी तल रही हूँ, भोग की पूड़ी निकाल दी गाय की, और ये मैंने आलू की पिट्ठी बनाई है, ये आलू की सब्जी बनाई है। और इसमें दोस्तों कल रात बनाए थे मैंने छोले, तो ये छोले की सब्जी है, आप देख सकते हो। तो मैंने इसे छोले को, रात के जो छोले थे, इन्हें 1 सीटी और लगा दिए, तो ये फ्रेश लग रहे हैं, है ना। ये लेकिन रात के हैं, ये मैंने रात बनाए थे। तो इस तरीके से ये हो गई मेरी खीर, ये हो गए सूखे आलू, ये पूड़ी सेक रही हूँ, है ना। और बस
फटाफट से सचिन जी गए हुए नहाने, नहा धो के पूजा करेंगे। इतनी देर में मैं फटाफट आलू की कचौड़ी उतारती हूँ। थोड़ी सी 2-4 पूड़ी सेक ली, अब उनके लिए गरम गरम कचौड़ी उतारती हूँ। और जल्दी जल्दी बस मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो शूट करूंगी बनाने का, लेकिन दोस्तों सुबह टाइम नहीं होता, बाय गॉड बिल्कुल टाइम नहीं होता। बस फटाफट टोपी लगाई, नहा धो के स्वेटर पहना, नीचे पजामा डाला और फटाक से अपने काम पे आ गई। चलिए ये बना लूँ, सचिन जी का टिफिन पैक कर दूँ, नाश्ता दे दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सचिन जी गए ऑफिस और अब जल्दी से जैकी को बहुत तेज से सुशु आ रही थी, तो कौं 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 कर रहा था, तो इसको छत पे लेके आई हूँ। इसको सुशु पॉटी करा के और नीचे जा रही हूँ, क्योंकि नीचे मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है। तो बस ये रहे जैकी। जैकी जल्दी करो, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइनली दोस्तों सारे कामों से निपटने के बाद हाउस हेल्पर मेरी जा चुकी है। 11:30 बज रहे हैं और भूख बहुत जोरदारी लग रही है। तो बस, और अब मैंने ये टोपा उतारा है फाइनली, जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं छत पे जाके बैठूंगी, तो मैंने अपना टोपा उतारा है। और मेरे बालों का हाल कुछ ये है, आप देख सकते हैं, ऑयली ऑयली हो रहे हैं बाल। धोने का सोच रही थी पर फिर मन नहीं करा, ठंडा लग गया, मैंने बाल वाल नहीं धोए। संडे को धोऊंगी बाल। तो वैसे भी दोस्तों टोपा लगाना है तो फिर क्या, कहीं आना जाना है नहीं, कहीं कोई फंक्शन कुछ है नहीं, और कहीं जाती भी हूँ, मार्केट जाऊँ या कहीं भी जाऊँ XYZ, तो मेरा टोपा मतलब कंपलसरी है। तो जब टोपा ही लगाना है भाई तो ठीक है ना, सही है, चल जाता है ना, ठंडा भी हो रहा है। तो फिलहाल ये बन रही है मेरी चाय, आप देख सकते हैं, ये चाय खौल रही है। ये दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। ये आप खीर देख सकते हैं, थोड़ी सी बची हुई है, जिसका सेवन अब मैं करूंगी क्योंकि मैंने नहीं खाई है। ये थोड़े से छोले बचे हुए हैं, कुकर से मैंने इसमें उतार लिए थे। और ये आलू की सब्जी है और इसमें पूड़ी मैंने सेक के रख ली है थोड़ी सी। तो बस दोस्तों आज का जो लंच है, नाश्ता कह ले, लंच कह ले, आप जो चाहें इसे नाम दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सचिन जी नाश्ते में खीर खा के गए हैं, है ना। और एक गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी के साथ, 1.5 कचौड़ी के साथ, आधी छोड़ दी थी, वो मैंने खा ली थी उसी समय, क्योंकि मैंने नहाना पूजा मेरा हो चुकी थी। तो उन्होंने प्लेट में, उनका मतलब है थोड़ा सा खाना वो छोड़ते जरूर है, ये उनकी आदत में शुमार है। तो मैंने आधी कचौड़ी उसी समय उन्होंने छोड़ी थी, वो खा ली थी। तो अब फिलहाल भूख बहुत जोर की लग रही है दोस्तों, क्योंकि पूड़ी मेरी फेवरेट है भाई, पूड़ी कचौड़ी मेरी फेवरेट्स में है। पूड़ी कचौड़ी हलवा खीर मुझे बहुत पसंद है। तो बस दोस्तों अब चाय बन रही है, क्योंकि चाय की भी लग रही थी तलब। सारे काम हो चुके हैं, घर साफ हो चुका है, हाउस हेल्पर जा चुकी है। जैकी को मैं छत पे बिठा के आई हूँ धूप में, क्योंकि धूप भी जरूरी है और जैकी को ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है। आप देखते होंगे इन सर्दियों में मैं उसे पूरे टाइम जब भी दिखाती हूँ तो उसे कंबल वंबल में रैप रखती हूँ पूरा, क्योंकि बहुत नाजुक ब्रीड होती है। पग ब्रीड जो होती है बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव होती है। तो जिन लोगों के पग है वो मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि इनका ये कितनी देखरेख मांगते हैं दोस्तों। वैसे देखरेख तो हर डॉग मांगता है, लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की और देखभाल की ज़रूरत होती है। तो बस दोस्तों फाइनली मैं ज़्यादा बकैती ना करते हुए अपनी चाय में दूध डालती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज भाई, है ना। और नीचे ठंडा भी हो रहा है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह वो करके गई है, तो नीचे ना सब पंखे वंखे खोल देते हैं, क्योंकि इस टाइल्स लगी हुई है फर्शों में, तो सूखते नहीं है फर्श। तो इस टाइम पे वैसे भी जैसे गर्मियों में जल्दी से सूख जाती है तो टाइम लगता है, तो पंखे चल रहे थे ना, तो पूरा ठंडा ठंडा हो रहा है नीचे। तो बस चाय नाश्ता लेके अपना नाश्ता खाना वापस से जो भी दे लो, क्योंकि यही है भाई, यही है भाई, अब यही सब कुछ खा के पेट भरन होगा। और फिर मैं जैकी को खाना खिलाऊंगी। आज पूर्णमासी है तो जैकी को अंडा नहीं दूंगी दोस्तों, कोशिश, पनीर भी नहीं है, है ना, कोशिश करूंगी दूध रोटी खा ले, नहीं खाएगा भाई तो फिर इसकी पेडिग्री जो है कोशिश करूंगी कैसे न करके इसको कोशिश करूंगी खा ले, क्योंकि अभी तो नहीं खाएगा खाना। 11-12 बजे करीब उसका टाइम होता है और अभी 11:30 बज रहे हैं। पहले मैं आज पेट पूजा कर लूँ उसको, हालांकि मैंने थोड़ा सा दिया भी था, मैंने थोड़ा सा 2-4 कौरे दूध में 2-4 कौरे रोटी के डाल के मैंने उसको देखे थे, मैंने खाता है नहीं खाता है, नहीं खा रहा, अभी भूख भी नहीं है उसको। तो पहले मैं चाय नाश्ता कर लूँ, अपना नाश्ता खाना ये जो भी है, और उसके बाद जो है जैकी के लिए देखूंगी, है ना। चलिए दूध में चाय खोल रही है मेरी और इसमें दूध डालती हूँ। दूध फ्रिज में रखा है क्योंकि ये तो फ्रेश वाला है ना। और फिर अपना चाय नाश्ता लेके करके फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और बहुत सारी धूप सेकने के बाद छत से कपड़े उतार के लाई हूँ। अभी दोपहर में छत पे बैठी थी तो मेरी एक मिलने वाली है वो आ गई थी, फिर हम छत पे ही अपना थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उनको जाना था कहीं तो वो जल्दी चली गई और मैं छत पे ही बैठी रही, क्योंकि दोस्तों
मुझे ना सर्दी में बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बार को खाना नहीं खाऊं, लेकिन मुझे ना धूप ज़रूर चाहिए क्योंकि मुझे ठंडा इतना लगता है ना। तो अभी आप जो मेरे सर पे ये टोपी ओपी नहीं देख रहे हो ना तो उसका कारण ये है कि मैं अभी धूप बहुत अच्छी थी तो मैं बिल्कुल अभी अभी आई हूँ। और बाल्टी में जो कपड़े धोए थे मैं उतार के अभी रख दिए हैं। ये देखो आप, कुर्सी में तौलियाँ वौलियाँ भी पड़ी हैं सब उधर डाइनिंग टेबल पे। तो अभी उनको तय करके रखूँगी सब चीज़ों को। मैंने सोचा अपना ब्लॉग इससे पहले कि एक और मेरी मिलने वाली हैं, उनका आने का है आज। तो वो कह रही थी कि शाम को देखते हुए, मतलब फ़ोन आया था कि अगर यहाँ से उन्हें कुछ काम था इसी रोड से अगर निकली तो वो आ सकती हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो आए। देखो दोस्तों, कोई आ जाता है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा इससे पहले कोई आए फिर मैं अपने काम धाम में लगूं, उससे पहले मैं अपना व्लॉग शुरू करा था उसकी डी एंडिंग कर दूं, है ना। वैसे भी 4:30 बज रहे हैं दोस्तों, शाम लगभग लगभग हो चुकी है। सूरज ढल चुका है, मतलब ढल रहा है धीरे धीरे। 5 बजे पूरा जो है पूरी तरीके से सूरज देवता जो है अस्त हो जाते हैं, है ना। शाम का नज़ारा हो जाता है ठंडा ठंडा वाला। तो मैं अभी छत से कपड़े वपड़े उतार के लेके आई। मैंने सोचा पहले व्लॉग एंड कर दूं भाई, उसके बाद जो है अपना और काम तमिला देखूंगी। डिनर में दोस्तों कुछ बनाना नहीं है क्योंकि खीर भी रखी है, सूखे आलू भी रखे हैं और आलू की पिट्ठी भी रखी है। और 5-6 नहीं 8-10 जो है पूड़ियों का आटा भी मड़ा हुआ रखा है दोस्तों। सचिन जी का फ़ोन आ रहा है। पूड़ियों का आटा भी मड़ा रखा है, तो जब सचिन जी आएंगे शाम को तो गरम गरम जो है कचौड़ी उनके लिए सेकूंगी। और अपना तो मेरा आज पेट भर गया बस। मुझे मतलब एक कटोरी खीर जो आई थी उनके, वो जो मिलने वाली आई थी मेरी, तो वो चाय मना कर रही थी तो उनके लिए मैं खीर ले गई थी छत पे। तो 2 कटोरी में ले गई थी, मैंने भी खाई उन्हें भी खिलाई। तो अब सचिन जी के लिए थोड़ी सी खीर बची है बस। बाकी जो है खीर जो थी चावल की खीर थी तो हैवी थी, तो पेट मेरा तो भरा भरा हो रहा है। तो मैं तो अब खाना वाना नहीं खाऊंगी। और खाया तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं ना। जब गरम गरम पूड़ियाँ कढ़ाई में से निकलती हैं ना और गरम गरम चाय बनाऊंगी तो फिर मन कर जाता है ना। तो वो तो तब की तब देखी जाएगी। बहरहाल डिनर में इस समय मुझे कुछ नहीं बनाना है, सब मेरा बना हुआ रखा है। और फिर वही है दोस्तों, 2 लोगों के लिए। सचिन जी का भी ऐसा कुछ एक तो लेट इतना हो जाता है, अब मैं 3 2 4 5 कुछ बना भी लूँ तो फिर खाने का टाइम भी होना चाहिए, है ना। और वैसे भी आज पूड़ी भाजी बनाई है, कुछ इस तरह का आइटम बनाओ दोस्तों तो 2 वक्त चल ही जाता है ना। मेरी नहीं है, सब क्या की बात है। तो कुछ मैं ऐसा नया नहीं बोल रही हूँ, है ना। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा ना। जैसे पूड़ी सब्जी कुछ बनाओ तो वो बच जाता है, तो फिर ये घर की औरतें सोचती है यार शाम को चलो आज क्या ही बनाना है, सुबह का रखा है ना। बस पूड़ी सेकनी है या मतलब पूड़ी रोटी पराठा कुछ ऐसा सेकना है। क्योंकि दोस्तों आप कुछ इस तरीके का आइटम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि एक संतुष्टि रहती है कि चलो भाई अब ये थोड़ा सा बचा है। और 2 लोगों में वैसे भी दोस्तों थोड़ी सब्जी बच जाती है, सर्दियों में खराब होने का सीन तो होता नहीं है ना। और गरम गरम आप रोटी पूड़ी पराठा जो भी सेक लो तो उसके साथ जो है वो खप जाता है। और साथ में गरम गरम चाय हो तो क्या ही कहना, है ना। तो बस ये है दोस्तों। बाकी यही ज़िंदगी है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी से जो है एक एक दिन घटता जा रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, है आने वाले साल में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे कर करके ज़िंदगी घटती जा रही है। और हम पता नहीं किस खुमार में जिए जा रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, मुंह मेरा कितना काला हो गया दोस्तों, है ना। चेहरा काला पड़ गया मेरा धूप में बैठ बैठ के। सचिन जी कहते भी हैं इतना धूप में मत बैठा कर। चश्मा मैंने दोस्तों इसलिए लगा रखा है क्योंकि ना आँख में मेरे थोड़ी सी, मैंने पहले अपना व्लॉग बनाया था उसमें मेंशन भी किया था कि ये जो मेरा है, ये वाला चश्मा जो है मेरा 0 पावर का है। तो इसको मैं लगाए ही रहती हूँ। अब कुछ काम वाम कर रही होती हूँ वैसा घरेलू वाला तो मैं इसको निकाल देती हूँ, अदरवाइज मैं इसको लगाए रहती हूँ। 0 पावर का है तो ऐसा दिक्कत नहीं करता। जैकी महाराज अपने बिस्तर में सो रहे हैं, उनको ठंडा लग रहा है, नीचे आते ही वो तो अपने बिस्तर में घुस गए दोस्तों। और बस दोस्तों शाम हो गई है। अब जो है कपड़े आप देखो डाइनिंग टेबल पे कपड़े पड़े हैं। अभी मैं छत से तौलिया वगैरह उतार के लाई, एक बाल्टी और रखी है बाहर, उसमें से कपड़े तय करके रखूंगी। फिर जो है पूजा वगैरह करूंगी और जिनके आने का है उनका वेट करूंगी। फ़ोन तो नहीं करूंगी, उनको आना होगा तो उनका दोपहर मेरे से बात हुई थी, अगर वो यहाँ आएंगी तो फिर वो आएंगी थोड़ी देर के लिए, है ना। तो बस दोस्तों ऐसी शाम हो जाएगी। फिर 7:30
8:45 तक सचिन जी आ जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना आज का ये छोटा सा व्लॉग जो है, जो कि छोटा सा है, काफ़ी आज तो काफ़ी छोटा सा है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नया मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, है ना। हाउस हेल्पर मेरी वही पुरानी वाली है ना। पहले उसके मेरे टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे, दिक्कत थी उसे भी, उसको भी लेट हो जाता था। और मेरे साथ सीन ये था कि भाई 1-1:30 बजे 12-1 बजे मैं नहीं करा सकती थी भाई, मुझे भी बहुत लेट हो रहा था। तो इसी किचपिच में जो जो था उसको काम छोड़ना पड़ा भाई, है ना। और लेकिन अब ये है, उसका भी टाइम मैच हो रहा है मेरा, उसको भी मतलब उससे मेरी बात हुई तो बोली नहीं भाभी, अब मैं सुबह का जो है मेरे काम और जो थे वो छूट गए हैं, तो मैं आपके यहाँ सुबह कर दूंगी, है ना। तो मुझे जो था अब सुबह, मतलब बहुत सुबह तो नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ ये है कि सर्दियों, अब जैसे सर्दियों का टाइम है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, झाड़ू पोछा बर्तन ना 10-11 बजे तक हो जाए वो सही लगता है। फिर 12-1 बजे वो भिना फैला रहता है ना, तो वो भिनक जाता है, फिर ना तो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है ना। तो ये है दोस्तों। बाकी अब चलिए, शाम हो गई है, आवाज़ मेरी ऊपर नीचे होती रहती है आजकल ठंडे के चलते। शाम की चाय मैंने आजकल स्किप कर रखी है, क्योंकि अब जाऊंगी, अब कपड़े वपड़े तय करूँगी, है ना। 5-5:30 बज जाएंगे, फिर पूजा भी आजकल मैं शाम की जल्दी कर लेती हूँ, है ना। दिया बाती जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि 5:30 पे पूरी तरीके से जो है रात वाला, जैसे गर्मियों में 7:30 पे होता है ना, ऐसे 5:30 पे अब हो जाता है, यहाँ पे शाम हो जाती है। तो बस दोस्तों, अब पूजा पाठ करूँगी, डिनर में कुछ बनाना नहीं है, और अगर भाभी आ गई तो उनके साथ थोड़ी गप्पे अप्पे लड़ाऊंगी, और ऐसे ही करते करते सचिन जी आने का टाइम हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, बस इसी के साथ अपना मैं आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, प्यारा सा कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ, आपका तो पता नहीं है ना। तो ये व्लॉग यहीं पे अपना डिजाइन करती हूँ। कल आपसे फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए। और गाजर का हलवा बनाना है दोस्तों, बहुत दिन से सोच रही हूँ बनाऊँ बनाऊँ। सचिन जी रोज कहते हैं गाजर का हलवा बना ले, ठंड आ गई, गाजर का हलवा कब बनाएगी, गाजर का हलवा कब बनाएगी। तो अभी यही हो रहा है कि ना, गाजर का हलवा वाला सीन जो है, थोड़ा सा 20 दिसंबर 20-25 दिसंबर जब आती है ना, जैसे जैसे, तब लगता है कि हाँ क्रिसमस आ रहा है, लाओ अब बनाते हैं, नया साल आ रहा है अब बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा ना क्रेज हलवे वाला जग नहीं रहा है ना। तो देखती हूँ, जिस दिन जो है मन कर गया उस दिन बनाती हूँ दोस्तों। हम मतलब अब 20 तारीख तक तो मैं एक बार बना ही लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि अभी ना वो वाला क्रेज़ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा ना ठंडा तो है, लेकिन वो कोहरे वाला ठंडा होता है ना, कोहरे वाला, जब सुबह को कोहरा हो जाता है और शाम को 5 बजे से कोहरा, 6 बजे से कोहरा आ जाता है गेट पे, है ना, वो वाला सीन अभी रुका हुआ है। तो वो वाला जब सीन हो जाता है ना, तब मन करता है गर्मा गर्म हलवा हो गाजर का, है ना, और गर्मा गर्म ये चाट पकौड़े हों, तब तब वो वाला सीन करता है। तब थोड़ा सा जब वो माहौल बन जाएगा, वो समा बन जाएगा, तब मैं गाजर का हलवा बनाने का सोचूंगी, है ना। इन हाथों को तकलीफ दूंगी गाजर घिसने का, है ना। और मेरी एक फ्रेंड है, उनको बुलाऊंगी भाई गाजर घिसने के लिए। अगर मैं, वैसे मैं 2 किलो का बनाती हूँ दोस्तों, 2 किलो से ज़्यादा तो नहीं बनाती मैं, 3 किलो तक का तो बना लेती हूँ मैं गाजर का हलवा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाती हूँ, तब तब बनाती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं, है ना। और बस दो, लेकिन ना फिर भी गाजर वाजर घिसने का काम ना बड़ा बोरिंग सा लगता है। कोई साथ में बैठ के आपके घिस रहा हो ना, मतलब 2 लोग होते हैं तो बातें करते करते गाजर भी घिस जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। पहले तो ये होता था दोस्तों कि जब बहुत सारी गाजर होती थी तो मैं सचिन जी को बिठा लेती थी अपने साथ में, मैं मतलब उसको छिलती जाती थी, और सचिन जी और मैं जो थे गप्पे लड़ा लड़ा के घिसते जाते थे। लेकिन अब सचिन जी भी बेचारों को टाइम ही नहीं होता, सुबह 8 साढ़े 8 बजे जाना, शाम को 8 बजे तक आना। तो बस, है ना। तो मैं अपनी एक फ्रेंड, जिस दिन मुझे हलवा बनाना होगा उस दिन मैं अपनी फ्रेंड है उनको बुला लूँगी, और गप्पे लड़ाते लड़ाते गाजर घिस देंगे, है ना। अगर उन पे टाइम हुआ तो उनके सामने बना भी दूंगी, नहीं तो भैया रात रात में बनाऊंगी फिर, है ना। क्योंकि ये गाजर का हलवा एक ऐसी रेसिपी है जो मध्यम आंच पे बनती है, और जितनी पकती है उतना उसका फ्लेवर आता है, उतना उसका स्वाद आता है ना। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ जो है गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने शेयर करी है, क्या करी है दोस्तों, जो मेरे व्यूअर्स है पुराने उनको पता होगी, करी है मैंने, हाँ, लास्ट ईयर के उसमें मैंने करी है ना। तो देखूंगी, अगर बनाया तो रेसिपी शेयर करने का बन पाया तो आपके साथ करूंगी, है ना। तो वैसे ऐसा तो कुछ तामझाम गाजर के हलवे में होता नहीं है,
है ना। और लगभग लगभग जितने भी इंडियंस हैं उन सबको कुछ आए ना आए गाजर का हलवा बनाना तो सबको ही आता है ना। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज का यहीं पे एंड करती हूँ। कल आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, लव यू।